तो आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.4 को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। जितना भी क्वेश्चन है उन सभी को बताएंगे। इससे पहले 1.1 से लेकर 1.3 तक बता दिया हूं और ये 1.4 का वीडियो है, तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आ जाएगा तो जाकर आप लोग लाइक कर लीजिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ पर देखिए, पहले प्रश्न को देख लेते, पढ़ लेते क्या कहता है, उसके बाद थोड़ा सा समझ लेंगे, फिर क्वेश्चन को हल करना शुरू कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पर है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो इसी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, तो लंबी विभाजन यानी कि क्या नहीं करना है, तो इसमें भाग नहीं लगाना है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन है 13/3125, इसको भाग नहीं देना है। तो उसके बाद बताना है क्या, अब वो क्या है, दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, इसी के बारे में समझना है। तो सबसे पहले देखिए, दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, तो ये कैसे होगा, तो ये देखिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या है, अगर Q यानी देख लीजिए परमेय संख्या बोल रहा है, यहाँ पर परमेय संख्या, तो परमेय संख्या क्या होता है, P/Q होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मतलब मान लीजिए क्या है, ये ऊपर वाला जो अंश होता है वो P होता है और नीचे वाला हर जो होता है वो Q होता है। तो यहाँ पर P और Q है, तो हमको P से कोई मतलब नहीं है कि P के ऊपर में क्या है नहीं है, हमको मतलब रहेगा किससे, Q से मतलब रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, Q के नीचे में अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें क्या आना चाहिए, 2 के पावर m आना चाहिए, गुना 5 की पावर m आना चाहिए। इस रूप का होगा तो वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार उसका शांत होगा, नहीं तो क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये समझना है, Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5। देखिए, जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, या तो इन सभी के गुणनखंड में केवल 2 ही आए गुणनखंड, या तो केवल 5 आए, या तो फिर 2 या 5 दोनों आए, या तो 2 के पावर में कुछ भी आए, 2 के पावर में 3 4 या 5 के पावर में 3 4 कुछ भी आए, तो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। केवल 2 या केवल 5 या तो 2 गुना 5 यही आना चाहिए, और इन दोनों संख्या के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, तब क्या होगा, वो शांत होगा। कंडीशन ये है। और अशांत कब होगा, जब इन दोनों के अलावा 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के अलावा कुछ भी आएगा तो वो अशांत आवृत्ति का होगा। तो ये इतना तक समझ गए हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, अब ये क्या करना है, हम इसको अभाज्य गुणनखंड करना है और इसमें देखना है ये कंडीशन है या नहीं। ये होगा तो ये दशमलव प्रसार शांत होगा, और नहीं होगा तो अशांत होगा। बस इतना ही है। अगर और कुछ भी छूट रहा है तो आगे क्वेश्चन बताते समय अगर कुछ भी होगा तो उसको बताते जाएंगे साथ साथ। तो चलिए, सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे किस तरीके से, सबसे पहले नीचे वाली यानी हर है, तो हर को ही Q माने हैं, तो इसे हर को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, और उसके आधार पर पता चलेगा ये शांत है या अशांत आवृत्ति के है। तो चलिए, इसको सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हल। 10 क्वेश्चन है इसमें, एक पहला क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है, 10 को हल करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, चलिए कर लेते हैं। हर का करना है तो यहाँ पर है 3125। आप इसको अलग में भी कहीं रफ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका करेंगे तो यहाँ कितना लगेगा, देखिए 200 तो लगेगा नहीं, और 3 से भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 5 से लगेगा। तो यहाँ पर 5 से करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 6 5 30 और 5 दूना 10, और उसके बाद 5 दूना 10, यहाँ पर 2 होगा। चलिए, और 5 25। आपको अभाज्य गुणनखंड करना है बस। उसके बाद यहाँ पर फिर 5 से लग जाएगा, तो यहाँ पर 5 एकम 5, और उसके बाद फिर 5 दूना 10, और उसके बाद 5 25। चलिए, फिर लगेगा 5 से, चलिए 5 से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर आएगा 5 दूना 10, 5 25 आ गया। फिर आप लगेगा कितना से, 5 से लगेगा। चलिए, 5 से लग गया, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। अब क्या होगा, 5 से लगाएंगे तो यहाँ पर 1 आ गया, 1 आ गया, तो हमारा गुणनखंड खत्म हो गया। तो चलिए, अब क्या करना है, तो अब देखिए हम Q का क्या कर लिए हैं, यहाँ पर नीचे वाला क्या है, Q है, तो इसका गुणनखंड किए, तो यहाँ पर लिखेंगे Q का गुणनखंड क्या होगा, 13 है तो 13। अब बटा हम क्या किए, 1 2 3 4 5, 5 के पावर कितना आएगा, 5 आएगा, यानी 5 के घात कितना आएगा, 5 आएगा। चलिए, इसको लिख लेते हैं 5 के घात 5। चलिए, 5 के घात 5 आ चुका है। अब देखिए, इसमें क्या कंडीशन बोल रहा था पहले ही, यहाँ पर देख लीजिए, Q क्या आना चाहिए, 2 के पावर m गुना 5 की पावर n। तो इसमें इन दोनों में से कोई एक भी आ जाए, चाहे दोनों आ जाए, तो क्या होगा, ये शांत दशमलव प्रसार का होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 के पावर 5 आ रहा है, यानी ये दोनों में से एक कोई आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। तो इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Q क्या है,
यहाँ पर q है 2 के पावर m, आपको बस इतना लिखना है 2 के पावर m n और गुना 5 के पावर m के रूप का है, रूप का है। बस इतना लिखना है। क्या है यहाँ पर इन दोनों के नियम को फॉलो कर रहा है, यानी दोनों में से कोई है तो आपको इतना लिख देना है। क्यों क्या है 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का है। तो अतः यह क्या हो जाएगा, उसके बाद लिख लीजिए अतः ये देखिए 13 और बट्टा 3125 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा था 13 बट्टा 3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। बस इतना ही है, शांत होगा। चलिए ये हो गया, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो इसको फिर से ध्यान में रखना है, आगे वाले क्वेश्चन में इसका भी यूज होगा। तो चलिए पहला का क्या आ गया, शांत है। और चलिए अब दूसरा का देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या है। तो पहला दूसरा बुक से लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है दूसरा नंबर का क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्या है लिख लेते हैं यहाँ पर। दूसरा है 17/8। चलिए इसको लिख लेते हैं 17/8 ये है। अब इनको भी हल करना है, तो इनको भी हल किस तरीके से करेंगे, इसको भी उसी तरीके से करेंगे। इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर ये अगर नियम को फॉलो करेगा तो ये शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड तो सबको पता ही है, 2 गुना 2 गुना 2 होगा, यानी 2 के घात कितना हो जाएगा, इसका 2 के घात 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं हल में, चलिए हल लिख लेते हैं। हल यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, क्यू बराबर क्या हो जाएगा 17/2 के घात 3 आ जाएगा। इसको एलसीएम आप चाहे कर सकते हैं, तो इतना ही आएगा। तो ये आ गया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, उसी नियम को फॉलो कर रहा है, या तो 2 या तो 5 या तो 2 5 दोनों आएगा। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये भी शांत आवृत्ति होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखते जाना है सब में। यहाँ क्या है, यहाँ आप जितने बार इसको बनाएंगे उतने बार लिखिए, ताकि ये आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए और याद भी रहे। क्या होगा, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है। अतः क्या हो जाएगा, अतः 17 और बट्टा 8 क्या हो जाएगा, या इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, का दशमलव प्रसार चलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। बस आपको इतना ही लिखते जाना है। अब चलिए 2 नंबर का हो गया, अब तीसरे को देख लेते हैं। चलिए 3 नंबर का क्या है, बुक से देख कर लिख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन सारा है, 10 क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। इसी को क्या करना है, हल करना है। तो एक एक करके इसको हल करते जाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, यानी तीसरा क्या क्वेश्चन है, 64/455 है। चलिए 64/455, 64 बट्टा में क्या है 455 है। चलिए 455, हाँ चलिए 455 है। अब इसको भी क्या करेंगे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए यहाँ साइड में इसका क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड यानी हर का करना है, यानी क्यू का अभाज्य गुणनखंड हमेशा करना है। चलिए यहाँ पर 455 है। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है विषम संख्या है, और 3 से तो लगेगा नहीं क्योंकि 5 है। तो यहाँ पर 5 से ही लगेगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 5 से 9 5 45 हो जाएगा। उसके बाद 5 एकम 5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 91 आ गया। तो अब यहाँ पर कितना से लगेगा 91, यानी कि ये 7 से अब लग जाएगा। चलिए 7 से लगाएंगे तो 13 7 91, यानी 13 आ गया। फिर 13 से लगा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया। चलिए हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी वही लिखना है। यहाँ पर हल लिख लीजिए, हल। और यहाँ देखिए, यहाँ पर भी वही लिखते जाना है, बस इसी नियम से लिखते जाना है। आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए क्यू बराबर क्या आया है 64 और बट्टा कितना आया है 5 और गुना 7 और गुना 13। आप देखिए, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है 5 गुना 7 गुना 13। इसमें क्या है 5 तो है, लेकिन इसके अलावा क्या है 7 भी है और 13 भी है। तो जो भी 5 और 2 के अलावा कुछ भी आएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार उसका क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, यहाँ
यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू और 2 के पावर एम, सॉरी 2 के पावर एन और गुना 5 के पावर एम के रूप का नहीं है। सिंपल सा इतना ही लिखना है। यहाँ पर क्या है, इसके रूप का नहीं है, अतः ये क्या हो जाएगा, अतः चलिए थोड़ा सा, हाँ इसका अतः क्या हो जाएगा जो है उसको लिख लेंगे, क्या है 64 और बट्टा 455। बिल्कुल आप इसी तरीके से बनाइएगा तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। क्या हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार का 64 बट्टा 455 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, ये अशांत आवृत्ति का हो जाएगा, अशांत आवृत्ति आवर्ती क्या हो जाएगा। बस आपको इतना ही लिखना है। और उसके बाद देखिए 3 का क्वेश्चन हो चुका है और 4 को देख लेते। चलिए तो आप 4 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है 15 बट्टा 1600। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ देखिए जब भी ये क्वेश्चन आप लोग को दिया रहेगा तब आपको देखना है क्या, अगर ऊपर वाले संख्या नीचे वाले संख्या कट रहा है तो आपको वहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, उसको काट देना है। क्योंकि अगर आप नहीं काटेंगे तो वो गलत भी हो सकता है, कभी कभी सही भी होता है और कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो जब भी आपको इस तरीके की संख्या दिखे तो सबसे पहले काटने वाला हो तो उसको काट लीजिएगा। कब गलत होता है तो आपको आने वाले क्वेश्चन में एक आएगा क्वेश्चन, तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये गलत कब हो जाता है। तो इसको जब भी आप देखिए, इसको नहीं भी काटेंगे तो भी इसका आंसर सही आएगा, लेकिन आगे जो आने वाला क्वेश्चन है उसको अगर नहीं काटिएगा तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम आदत ही क्यों नहीं लगा ले कि जो भी आएगा उसको काट लेंगे तो भी आंसर वही आएगा, नहीं काटेंगे तो भी आएगा इसका आंसर वही, लेकिन काट लेंगे थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ताकि आदत लगा रहे तो हमेशा काटने का आदत लगा रहे। तो यहाँ पर देखिए ये 15-1600 क्या हो जाएगा, कटेगा, कितना से कटेगा, तो ये 5 से कटेगा। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए इसको भाग लगा देंगे सबसे पहले। तो इसको भाग लगाएंगे तो ये कितना से कटेगा, 5 से कटेगा। चलिए इसको 5 से काट लेते हैं। तो इसको 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ पर कितना, 3 बच जाएगा, 5 तिया 15। और उसके बाद देखिए 16 यानी कि ये कितना से कटेगा, 5 तिया यानी कि 5 तिया 15 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी हो जाएगा 3। और उसके बाद यहाँ पर बच गया कितना बच गया, यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 5 तिया 15 हो गया, तो यहाँ पर 3 हो गया, फिर इस पर 1 जीरो बच गया, तो यानी 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर लास्ट वाला जीरो यहाँ पर उतर जाएगा। तो 320 आ गया। तो आप देखिए ये 320 आ चुका है, तो इसका क्या हो जाएगा, अब ये अब सही है। तो आप इसका क्या करेंगे, 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद जो आएगा तो फिर पता चल जाएगा। चलिए तो इसका अभाज्य गुणनखंड यहीं पर साइड में कर लेते हैं। तो हर वाला का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर 320 हो जाएगा। चलिए 320 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 से नहीं लगेगा, ये 2 से पहले लगेगा। चलिए 2 से लगेगा तो यहाँ 2 कम 2, फिर 6 दूना 12 जीरो। चलिए और उसके बाद फिर 2 से लगेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 8 दूना 16। चलिए उसके बाद फिर 2 से 4 दूना 8। चलिए आगे बढ़ते जाएंगे, फिर इसका यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 20। और उसके बाद यहाँ पर फिर 2 से लगेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। फिर यहाँ पर 2 से लग गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए 5 आ गया, फिर यहाँ पर 5 से लगा देंगे तो यहाँ पर 1 आ गया। तो ये क्या हो गया, हमारा अभाज्य गुणनखंड। देखिए ये इतना लंबा आ चुका है। देखिए आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को नहीं भी काटेंगे तो भी इसका आंसर वही आएगा, लेकिन काटने का आप लोग आदत डाल लीजिए, ताकि कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप लोग को फिर गलत ना हो। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर कितना निकल गया ये। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे Q बराबर, फिर लिख लेंगे। चलिए तो यहाँ पर Q बराबर क्या आया है, तो Q बराबर आया है 3 और बट्टे में क्या आया है 1 2 3 4 5 6। तो 2 के घात कितना आया है, यानी 2 के घात आया है 6 और गुणाम क्या आया 5 के घात 1। चलिए 5 का घात 1 आ चुका है। तो अब ये देखिए इसमें क्या है, इसमें वो कंडीशन यानी कि वो रूल को फॉलो कर रहा है, 2 के पावर m गुना 2 के पावर n, ये जो भी है यानी कि 2 और 5 दोनों है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ Q, यहाँ पर क्या है Q 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का यहाँ के रूप का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये Q क्या है, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 के पावर n गुना 5 के पावर n।
तो इसके रूप का है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, अतः अतः क्या हो जाएगा 3 सॉरी हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15/1600 भी लिख सकते हैं आप, या तो 3/320 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या 3/320 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक शांत दशमलव प्रसार होगा। इसका जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में लिखे हैं उस तरीके से आप लिख सकते हैं का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो चलिए इसका भी क्या आ गया, इसका भी शांत ही आ गया, 4 नंबर का भी शांत आ गया। चलिए तो आप 5 नंबर का देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर 5 नंबर का बुक से लिख लेते हैं यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर है 5 नंबर का क्या है, हाँ 29, 5 नंबर का लिख लेते हैं। यहाँ पर है 29 और बट्टा में क्या है 343 है। चलिए 343। अब इसको भी क्या करना है, इसको भी हर यानी क्यू का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं साइड में। तो 343 है, चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये कितना से, ये 2 से तो नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा। यहाँ पर देख लेते हैं 3 कम 3 4 कम 4, यानी कि ये 3 से भी नहीं कटेगा यहाँ पर। और उसके बाद देखिए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको जोड़ कर आप पता लगा सकते हैं। यहाँ देखिए पूरे संख्या को जोड़ दीजिए, उसको 3 से विभाजित कीजिए, अगर वो हो जाएगा तो वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 3 4 7 3 10, 10 तो कभी 3 से होगा नहीं विभाजित, तो ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में अगर 5 से विभाजित करना है तो उसके लास्ट में 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो ये 5 से भी नहीं होगा। तो अब क्या होगा, 7 से करके देखते हैं। तो यहाँ पर 7 7 5 से 35, नहीं 7 चौका 28, 28 फिर 6 बच गया 6 63, यानी 7 63, ये 7 से लग जाएगा। चलिए यहाँ 7 से कर लेते हैं। तो यानी कि 7 चौका 28, फिर बच गया यहाँ पर 6 पर 3 63, यानी कि 9 7 63। चलिए आ गया 49, फिर यहाँ 7 से लगाएंगे तो ये पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर 7 आ जाएगा, फिर 7 से लगाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पर आ गया क्या 7 के घात कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्यू का मान क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर हल लिखते जाइएगा, उसके बाद यही सब करते जाना है आपको। तो यहाँ पर क्यू बराबर क्या हो जाएगा 29, यहाँ पर देख लीजिए 29 कटेगा नहीं इससे, इसलिए यहाँ पर जो कटने वाला रहेगा उसको पहले आप लोग काट ही लीजिएगा। तो यहाँ पर 7 के घात 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर तो ना ही 2 है और ना ही 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर भी वही होगा, क्या होगा, यहाँ पर क्यू का मान तो वो नियम को फॉलो नहीं कराती है, हो जाएगा आसान है। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ, चलिए यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कापी को। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 के, यहाँ क्यू, यहाँ पर क्यू 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं है, सिंपल सा है, नहीं है। अतः ये क्या हो जाएगा 29 और बट्टा 3 4 3, ये क्या हो जाएगा का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। यहाँ पर आ होगा अशांत आवृत्ति का होगा। यहाँ पर आप लिख लीजिए अशांत आवृत्ति का क्या होगा, ये अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। तो ये हमारा 5 नंबर का भी हो गया और 6 नंबर का अब देख लेते हैं। चलिए तो 6 नंबर का क्या है उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर का है, हाँ चलिए अब यहाँ पर तो और आसान ही है। यहाँ पर क्या है 23 और बट्टा में क्या है 2 के पावर 3 और गुना 5 के पावर कितना है 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी क्या है, ये तो बना बनाया क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर तो अभाज्य गुणनखंड भी नहीं करना है, यहाँ पर क्या है दिया ही है क्या 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। तो ये क्या है, ये तो खुद ही नियम को फॉलो कर रहा है। क्या यहाँ पर 2 और 5 है ही, तो ये क्या हो जाएगा, इसको तो डायरेक्ट लिख लीजिए। यहाँ पर क्या वही लिख दीजिए नीचे, यहाँ पर क्या है क्यू, यहाँ क्यू 2 के पावर n और गुना 5 के पावर m के रूप का है। ये इस रूप का है तो क्या हो जाएगा, ये शांत आवृत्ति का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पर क्या लिख देते थोड़ा सा, हाँ चलिए यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखना है, अतः
चलिए अतः जो है उसको लिख लेंगे 29 और बट्टा कितना है, सॉरी 23 बट्टा है यहाँ पर, 23 और बट्टा 2 के पावर 3 और गुना 5 के पावर 2। क्या है ये? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत आवृत्ति का होगा। यहाँ पर तालम से होगा लव प्रसार दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत आवृत्ति का। अशांत, हाँ यहाँ पर शांत होगा, क्या होगा? शांत होगा। चलिए शांत होगा। चलिए ये क्या हो गया? ये शांत हो गया। अब चलिए अब 7 नंबर का देख लेते हैं। चलिए तो 7 नंबर का, चलिए अगला पेज पर चलते हैं। चलिए तो 7 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 129 और बट्टे 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 और इंटू 7 के पावर 5। यहाँ पर भी अभाज्य गुणनखंड करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी करके ही दिया है क्वेश्चन में ही। तो चलिए अब यहाँ पर भी क्या दिख रहा है? यहाँ पर भी क्या दिख रहा है? यहाँ पर 2 और 5 के अलावा क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये अशांत आवृत्ति का होगा। तो यहाँ पर भी क्या लिखना है? तो यहाँ पर लिखिए क्या, यहाँ क्यू, क्या है यहाँ पर? क्यू 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं है, नहीं है। बस सिंपल यही लिखना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बस अतः लिख दीजिए, जो है उसको उतार दीजिए वहीं। अतः 129 और बट्टा 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। ये क्या है? इसका दशमलव प्रसार क्या है? प्रसार शांत होगा, सॉरी अशांत आवृत्ति का होगा। क्या होगा? अशांत। अशांत आवृत्ति का होगा। तो इसका अशांत हो गया। अब चलिए अब 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन है तो 7 हो चुका है, तब 8 को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 6 और बट्टा 15 है। अब देखिए ये वो यही क्वेश्चन वो है जिसको आपको काटना ही पड़ेगा। अगर इसको नहीं काटिएगा तो यहाँ पर आंसर देखिए कैसे गलत आता है। थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। चलिए यहीं पर समझा देते हैं इसको। मान लीजिए इसको क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए 6 और बट्टा क्या है? 15 है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इतना, इसमें कितना आएगा? 3 और गुना में क्या आएगा? 5 आएगा। तो आप इसको क्या कहेंगे आप? तो आप तो सिंपल इसको कहेंगे क्या है? ये अशांत आवृत्ति का है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा क्या है? यहाँ पर 3 भी है। लेकिन यहाँ पर आपको गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप इसको अशांत आवृत्ति लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर 6 और 3 और गुना 5 है तो इसको क्या करेंगे? इसको तो हम काट भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 दूना 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 और बट्टे 5 आ जाएगा। तो 2 और बट्टे 5 ये क्या होगा? यहाँ पर तो केवल हर में क्या है, यानी क्यू का मान क्या है? 5 है। तो क्यू का मान 5 है तो ये क्या होगा? ये तो शांत होना चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, इसको आपको जो भी काटने वाला आएगा उसको क्या करेंगे? सबसे पहले काट लेंगे। नहीं तो गलत भी हो सकता है, कहीं कहीं सही भी हो सकता है, लेकिन आपको काटना ही है। जहाँ पर भी आएगा उसको काट लेना है। नहीं तो देखिए अभी इसको क्या आ रहा था? ये अशांत आ रहा था, लेकिन फिर बाद में क्या आया? शांत आया। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है? काट के लिखना है, उसके बाद आगे हल करना है। तो चलिए यहाँ पर भी इसको क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। तो यहाँ पर कटेगा तो कितना आ जाएगा? 2 और बट्टा अगर कितना से कटेगा? 3 से कटेगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। चलिए ये आ गया। तो अब ये क्या है? इसको भी सिंपल सा वही लिख लेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है? देखिए ये बार बार आपको लिखना है ताकि आप लोग को स्टेप अच्छी तरीके से याद भी हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैं भी बार बार लिख रहा हूँ। आप लोग भी जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पूरा चीज़ लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको आ गया तो आप बस नहीं लिखिएगा। जितना बार लिखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ क्यू क्या है? 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप के क्या हो जाएगा? के रूप का है। इस तरीके से आप लिख लीजिए, के रूप का है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आता ये क्या होगा? कितना है? हाँ, तो यहाँ पर आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2/5 ही लिख लेते हैं। चलिए 2/5 का दशमलव प्रसार
दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। चलिए इसका शांत होगा। तो अब इसी तरीके से 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप लोग को विशेष रूप में ध्यान रखना है क्योंकि इसको काटना ही है, नहीं तो गलत हो ही जाएगा। चलिए तो इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं आप कितना है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर का देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 35 और बट्टा 50 है। चलिए 35 और बट्टा 50। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए इसका भी कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर 50 का क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 25, फिर कितना से 5 से लग जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर कितना से 5 से लगेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 2 और गुणाम क्या आ गया 5 की घात 2। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्या आ जाएगा, क्यू बराबर लिख लेते हैं। चलिए क्यू बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बराबर जो है 35 और बट्टा में क्या आ जाएगा 2 और गुना 5 और गुना 5। अब यहाँ पर भी देखिए अगर यहाँ पर भी इसको क्या करना है, कट रहा है तो क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। कट रहा है तो काट लेंगे। तो यहाँ पर 5 से क्या हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा। चलिए 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू बराबर 7 और बट्टे 2 और गुना 5। फिर भी ये क्या है शांति रहेगा। तो देखिए कट रहा है तो काट लेते हैं, नहीं भी काटेंगे तो भी इसका आंसर क्या है, क्या आएगा वही आएगा, लेकिन कट रहा है तो काट लेंगे। आदत बना रहेगा तो कभी फिर बाद में भी गलत नहीं होगा। चलिए तब इसको भी फिर क्या करेंगे वही लिख लेंगे। तो बार बार आपको आदत बनाना है, जो जो लिखते हैं वो आपको जितना बार रिवाइज करेंगे जितना बार आपको उतना बार लिखना ही है। चलिए तो यहाँ होगा, सॉरी। चलिए यहाँ क्यू क्या है, क्यू 2 के पावर n और गुना 5 के पावर m के रूप का है। अतः यह क्या होगा, कितना है 35 बट्टे जो है उसको लिख लेते। चलिए 35 और बट्टे कितना 50 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए शांत होगा। चलिए अब इस पहला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन यानी 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ है, कितना है देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर है 10 नंबर का क्वेश्चन है 77 और बट्टे में कितना है देख लेते हैं, यह है 210 है। इसका भी क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर 210 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पर 2 से लग जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एकम 2 5 दूना 10 यानी कि 5। चलिए अब ये कितना से 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लग सकता है क्या, 3 से भी नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या कितना से लगेगा 3 से यानी कि 9 5 3 से भी लग जाएगा। चलिए यहाँ 3 से लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एकम 3 3 9 हो जाएगा, फिर ये बच गया 1 पर 5 15। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 5 15, यहाँ पर आ जाएगा 35 आ जाएगा। चलिए फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 से कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से लगेगा। चलिए 5 से लगाएंगे तो 7, उसके बाद 7 से लगा देंगे यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। तो अब इसको फिर लिख लेंगे क्या, क्यू बराबर क्या आ गया 77 और बटा में कितना आ गया है, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 3 गुना 5 और गुना में क्या आ गया है 7। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है क्या, 2 भी है 5 भी है, लेकिन इसके अलावा 3 और 7 भी है। क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। तो यहाँ क्यू 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का क्या है, नहीं है। चलिए नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, नहीं है। तो ये नहीं है, क्या हो जाएगा अतः ये क्या हो जाएगा, कितना है 77 बट्टा 210 ये क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। आवृत्ति अशांत आवृत्ति का होगा। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा क्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। इसका इतना ही हो जाएगा। तो चलिए आप दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए तो आप 2 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्नों
में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो देख लीजिए जो अभी 1 नंबर का क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन जो बनाए थे उसी में से पहले देखना क्या है, जो शांत दशमलव प्रसार है तो उसको लेना है और उसी में से क्या करना है, उसका जो शांत होगा उसका दशमलव प्रसार लिखना है, क्या होगा उसका दशमलव प्रसार। तो जो शांत होगा उसी को लिखना है, जो ऊपर 10 दिया है उसमें से जो शांत होगा उसको लेना है और उसी में से उसका दशमलव प्रसार लिखना होगा। तो चलिए जो जो अभी हम बनाए हैं तो उसी में से करना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा था। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन था वो क्या था, इधर हम देख कर आप लोग को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले वाला जो था वो क्या था, वो था दशमलव प्रसार शांत था। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन जो है उसको लिख लेते हैं, बुक से ही लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले वाला क्वेश्चन है 13 और बट्टा 3125। चलिए इसको लिख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर इसमें क्या बोल रहा है, जो दशमलव प्रसार शांत है उसको क्या करा है, लिखना है। तो देखिए इसको लिखने के लिए दशमलव प्रसार यानी शांत है तो इसको भाग नहीं देना है हमको, इसको बिल्कुल अलग तरीका से, बिल्कुल आसान तरीका से समझना है। देखिए इसको आप लोग को थोड़ा सा समझाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपको भाग नहीं देना है, इसमें क्या करना है, आपको जो है इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसको लिखना है। इसके अभाज्य गुणनखंड जो पहले बनाए थे उसी को ले लेना है और उसमें जैसे देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है उसको लिख लेते हैं। क्या यहाँ पर 13 और बट्टा में क्या आया था और 5 के पावर यानी 5 के घात 5 आया था, यह है। तो ये जो है इसी को लिखना है, पहले ही बोल दिया है जो इसके गुणनखंड किया है तो इसको लिखना है। और इसमें क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको ये देखना है क्या इसमें 2 और 5 दोनों है कि नहीं। अगर 2 और 5 दोनों नहीं होगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे और इसके पावर दोनों को समान होना चाहिए। यानी कि 2 का पावर जितना 5 का पावर है उतना ही 2 का पावर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमको इसको कितना पुराना है, 10 पुराना है। अगर 10 पुर गया लास्ट में वो समझ लीजिए उसका भाग क्या होगा, भाग यानी कि उसका भाग करने में यानी कि उसका दशमलव प्रसार निकालने में बहुत ही आसानी हो जाएगा, बिना भाग दिए भी निकल जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या पुराना पड़ेगा, अंतिम में यानी 10 पुराना पड़ेगा, 10 पूरे, 1000 पूरे, लाख पूरे या कुछ भी, लेकिन लास्ट में 0 आना चाहिए। तो इसी को पुराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 और गुना 2 यानी ये 10 आ जाता है। पावर में क्या होना चाहिए, पावर भी समान होना चाहिए दोनों को। तो इस तरीके से हमको पुराना है, तब जाकर इसका दशमलव प्रसार आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए इसको कर देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले इसको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 5 है लेकिन 2 तो है नहीं, क्या करेंगे ऊपर और नीचे इसमें क्या करेंगे 2 के पावर 5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि पावर भी इसमें समान रखना है, इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पर एक बार चलिए इसको भी लिख लेते हैं हल करके। हल यहाँ पर क्या है 13 और बट्टा 5 के घात 5 है। चलिए अब यहाँ पर हमको 2 पुराना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर और नीचे लिख लेते हैं, या तो अंश और हर में लिख लेते हैं। चलिए अंश और हर में क्या करना है, 2 के घात 5 से गुना करने पर, ताकि इसका क्या हो समान हो जाए घात। तो इसको क्या करना है 2 के घात 5 से गुना करने पर बस आपको इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, चलिए इसका गुना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 और बट्टे में क्या हो जाएगा 5 के घात 5 हो गया। इसको गुना करना है किससे, 2 के घात 5 से, ऊपर भी और नीचे भी। चलिए 2 के घात 5 से। अब इन दोनों का गुना क्या होगा उसको चलिए कर लेते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों का गुना पहले इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 13 है तो 13, ये देखिए 5 के घात 5 का मतलब क्या होता है 5 को 2 यानी 5 को 2 का गुना करेंगे, 2 का 2 2 4 2 3 6 2 वैसे उस तरीके से नहीं होगा। इसका 5 के घात यानी 2 के घात 5 है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 32 हो जाएगा। अगर बार बार 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 32। चलिए 32। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है उसको लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 के घात 5 और गुना क्या हो जाएगा 2 के घात 5। चलिए 5 के घात 5 और 2 के घात 5। अब इसको क्या करना है, अब इन दोनों को क्या करना है गुना करना है। और उसके बाद देखिए इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 416 आ जाएगा। चलिए इसको आपको ये गुना में अगर गलत हुआ थोड़ा सा भी तो आंसर गलत ही आ जाएगा। तो इस गुना को बिल्कुल ध्यान से आप लोग को करना है, थोड़ा भी जल्दबाजी करेंगे तो ये गलत हो सकता है, तो फिर पूरा गलत ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 गुना 2,
ये पावर समान है तो इसको इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 5 है तो 5 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर 5 लिख सकते हैं इसके घात। तो चलिए इतना लिख लिए, तो अब इसको क्या करना है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। आप क्या हो जाएगा यहाँ पर 400 कितना है, 16 है। चलिए इसको लिख लेते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 दूना कितना होता है, 10 होता है। तो 10 अब पावर में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये जो देखिए बिल्कुल अभी थोड़ा सा लंबा, यहाँ पर थोड़ा सा बाद में आप स्टेप कट भी कर सकते हैं अगर समझ जाएंगे तब। तो यहाँ पर देखिए 5 के 10 के घात कितना आ जाएगा, 5 आएगा। ये घात में है, ऊपर है, तो 5 के घात कितना आ जाएगा, 10 के घात 5। चलिए तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप डायरेक्ट नीचे बराबर दे देकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह कमी हो जाएगा, इसलिए बराबर दे देकर लिख रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 416 है। और यहाँ पर देखिए 10 के घात 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 यानी कि 5 को 6 का जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 के कितना जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 5 के जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर 1 जीरो तो 5 है, हाँ 5 जीरो हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 5 जीरो लगा देंगे, इसीलिए ये गुना आसान हो जाता है, इसलिए ऐसा करना है। और इसको देखिए आप भाग क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो ऊपर वाले संख्या में कितना लगेगा, देखिए इसका क्या हो जाएगा, तब 5 जीरो है, तो यानी कि इधर से गिनती करेंगे 5वां स्थान पर पॉइंट लगाएंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 गो है, कितना है पहले लिख लेते, चलिए 6 1 4, 5वां स्थान तो है नहीं, तो क्या लगा देंगे, जीरो, फिर क्या लगा देंगे, जीरो। तो ये 5 जीरो के बाद क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट होगा, यहाँ पर तो जीरो लग ही जाएगा, क्योंकि आप भाग देंगे। आप देखिए जब भी हम क्या करेंगे, 13 को 3125 से भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, यही इसका आंसर आएगा, 0.00416। इसका आंसर यही आएगा। तो इसको देखिए बिना भाग दिए भी इसका आंसर निकल गया। तो इसको आप लोग को बिल्कुल ध्यान से समझना है। और इसी तरीके से आप कितना क्वेश्चन है, इसमें भी जो शांत था उसको करना है। तो देखिए इसमें पहला शांत था और तो दूसरा भी क्या था, शांत था। तो जो है उसको आप पीछे वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं उसको। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या दूसरा नंबर का क्वेश्चन भी क्या था, शांत था। चलिए तो यहाँ पर क्या था, 17 और बट्टा 8 है। तो यहाँ पर 17 बट्टा 8 यानी इसका क्या था, 17 और बट्टा 2 के घात 2। चलिए अब यहाँ पर ये है, इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 को भी लाना है, और लेकिन पावर समान यानी पावर जितना है उतना पूरा कर लाना है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, चलिए आप इस तरीके से समझ गए तो आप नियम से आप लिखते जाइएगा। चलिए फिर भी लिख देते हैं यहाँ पर 17 बट्टे 2 के घात कितना हो जाएगा, 2। तो इसका क्या कर, 2 के घात 3 होगा, सॉरी यहाँ पर 2 के घात 3 होगा, यहाँ पर भी 2 के घात 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंश और हर में क्या करना है, 5 नहीं है तो 5 भी लाना है, और साथ में क्या करना है, पावर भी समान लाना है, इसका घात भी समान लाना है। तो यहाँ पर 5 के घात क्या करेंगे, 3 से गुना करने पर, चलिए क्या करना है, इससे गुना करने पर। तो आप देखिए यहाँ पर गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। चलिए यहाँ पर बिल्कुल वही चीज़ लिखना है, अंश और हर में क्या करना है, 3 से गुना करने पर। तो यहाँ पर फिर जो है उसको लिख लेंगे, क्या है, 2 के घात 3 है, और गुना क्या करेंगे यहाँ पर भी 5 के घात 3 से, और नीचे भी क्या करना, 5 के घात 3 से गुना करना है। चलिए इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 और 17 गुना, तो ये देखिए इसका कितना आ जाएगा, 3 के घात 5 यानी कि ये आ जाएगा 25, यानी कि ये आ जाएगा 125 आ जाएगा, 3 के घात 5 का यानी 125 आ जाएगा इसको। चलिए और नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 और गुना 5, और इसके क्या लिख सकते हैं, दोनों के घात में कितना पावर समान है, तो यहाँ पर 3। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को गुना करना है, और उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को भी गुना करके लिख लेना है। तो इनका गुना क्या हो जाएगा, इनका गुना आ जाएगा कितना, इसका आ जाएगा 2125। चलिए 2125 आप लोग को दिख रहा होगा। आप इसको गुना आप लोग कर करके प्रैक्टिस भी कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 10 के घात 3। चलिए 10 के घात 3 आ गया। तो अब इसको भी क्या करना है, उसी तरीके से करना है। तो 10 के घात 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, चलिए इसको लिख लेते हैं एक बार, कितना है, 2125 है। यहाँ पर देखिए 10 के घात 3 है, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा यहाँ पर। तो 3 जीरो आ गया, तो ये क्या करेंगे, 3 अंक को गिनती कर लेंगे, इधर से 3 अंक को गिनती करके जहाँ पर 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऊपर वाला। तो यहाँ पर क्या है, 5 है, 2 है, 1 है, 1 के बाद क्या लगा देंगे, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, बाकी जो है उसको लिख देंगे। तो देखिए इसका भाग देने के बाद क्या आएगा, ये जो 17/8 को आप भाग देकर भी देख लीजिए, इसका आंसर यही आएगा।
तो इस तरीके से। और ये देखिए ये कंडीशन कब होगा, जो शांत दशमलव प्रसार होगा उसी में ये नियम फॉलो होगा, नहीं तो और किसी में नहीं होगा। ये नियम अगर करना है तो शांत में जो होगा उसी में होगा। चलिए तो अब अगला कौन था, तो अगला 3 का नहीं था, तो 3 को तो अशांत था, तो 4 का है। तो चलिए 4 का देख लेते हैं। 4, तो 4 में क्या हो जाएगा देख लेते हैं। चलिए 4 का कितना था, तो 4 का था यानी कि 15 और बट्टा 1600 था। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए इसको कर लेते हैं 15 और बट्टा 1600। चलिए 1600, देखिए इसको काट कर भी लिखना है तो इसको आप चाहे तो काट भी सकते हैं, ये बिना काटे भी आ सकता है, लेकिन हम तो कहेंगे आप लोग काट लीजिएगा। तो फिलहाल मैं ऐसे ही बना देता हूँ, आप काट के भी बनाइएगा तो भी इसका आंसर वही आएगा, लेकिन आपको काटना ही है। तो चलिए मैं डायरेक्ट इसी तरीके से इसको भी बना देता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकाले थे, तो इसका निकाले थे 15 और क्या हो जाएगा बट्टे में 2 के पावर 6 और गुना क्या आ जाएगा इसका इसका आ जाएगा कितना था 5 की पावर यानी 5 के घात कितना था 2 था, इसका 5 के घात 2 होगा। और इसके बाद क्या, इसको भी वही करना है। क्या करना है यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर तो दोनों है, 2 और 5 क्या है दोनों है, लेकिन पावर समान नहीं है, इसका घात समान नहीं है। क्या करना है, इसको घात पुराने के लिए इसमें ऊपर और नीचे क्या करना पड़ेगा, फिर वही से यहाँ पर देखिए 2 है, कमी कितना है 4 का कमी है, तो 5 के क्या करेंगे 5 के घात 4 से ऊपर और नीचे गुना करेंगे। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंश और हर में 5 के घात कितना होगा 4 से गुना करने पर चलिए ये हो गया। तो अब देखिए इसका गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं 15 और बट्टा क्या आ जाएगा जो है उसको लिख लेंगे 6, 2 के घात 6 और गुना 5 के घात कितना आ जाएगा 2। चलिए और उसके बाद इसी को करेंगे इसको सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 5 के घात 4 से ऊपर में भी और नीचे में भी 5 के घात 4 से। तो अब ये क्या आ जाएगा, तो देखिए अब इसका गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और गुना, अब ये देखिए 5 के घात 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 के घात 4 के यानी कि 625 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 625। तो इसको 625 से गुना कर लेंगे। चलिए 625 और बट्टे में क्या आ जाएगा, तो यहाँ देखिए आप पावर इसका क्या आ जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो 6 की पावर 2 और गुना 5 की पावर 6 उड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम लिख लेंगे 2 गुना 5 और पावर इसका क्या आ गया, पावर समान हो गया, ये गुना करने के बाद यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर 6 आ गया। तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, पहले गुना कर लेंगे। इनको गुना तो आप बिल्कुल गुना में एक रत्ती भी गलती करेंगे, थोड़ा सा भी मिस होगा तो आपको गलत ही हो जाएगा। तो इसका गुना कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9375। इसको गुना आप लोग को बिल्कुल ध्यान से करना है, गुना गलत होगा तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए और उसके बाद यहाँ पर कितना है 10 के घात यानी 5 दूना 10 है और 10 के घात कितना आएगा 6, तो यानी 1 पर क्या आएगा 6 जीरो होगा। चलिए तो 1 2 3 4 5 6, अब देखिए इतना आ गया, तो जितना जीरो उतना अंक के बाद क्या होगा दशमलव होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 अंक है, यहाँ पर पहले चलिए लिख लेते हैं कितना अंक के बाद होगा। तो यहाँ देखिए 5 है तो 5, 7 तो 7, 3 9, ये देखिए 4 अंक है, फिर 1 0 5 अंक, फिर 1 0 6 अंक, यहाँ पर क्या होगा पॉइंट लगा देंगे 6 अंक के बाद पॉइंट। तो ये आप भाग दीजिएगा इसका कितना, किसका 15 और बट्टे 1600 का, तो इसका आंसर यही आएगा। आप चाहे तो यहाँ पर जीरो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ 4 तक कर लिए, तो अब यहाँ 5 का क्या है अशांत है, लेकिन 6 का शांत है। तो चलिए 6 का आप देख लेते हैं, तो इसका क्या होगा, तो इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें भी तो गुना किया ही था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ है, तो यहाँ पर 2 के घात 3 है, लेकिन 5 के घात 2 है, तो यहाँ पर भी क्या है 5 के घात कम है, तो इसको क्या करना है पूरा करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अंश और हर में क्या करेंगे फिर गुना करेंगे, अंश और हर में यहाँ पर हर होगा। चलिए हर, अंश और हर, चलिए लिख ही देते हैं, हर में कितना करना पड़ेगा 5 के घात 1 से, यानी 5 से भी करेंगे या घात लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, घात 1 से गुना करने पर क्या हो जाएगा इसको गुना करने पर। तो चलिए इसको गुना कर लिए, अब इसको यहाँ पर गुना करना है, तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं 23 और बट्टा में कितना है जो उसको लिख लेंगे। चलिए 2 और गुना क्या हो जाएगा यहाँ पर घात 3 और गुना 5 के घात 2, यहाँ पर गुना कर लेंगे 5 से, घात नहीं भी लिखेंगे, एक तो घात रहता ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा घात
1 तो यानी इसका यही हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको 5 से करेंगे तो 20 5 100 5 15 यानी कि 115 आ जाएगा। चलिए 115 और बट्टे यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए अब इन दोनों का घात समान हो गया, ये इससे गुना होगा तो 3 हो जाएगा इसका घात, तो दोनों का घात समान है तो यहाँ पर डायरेक्ट 5 दूना 10। चलिए 10 के घात कितना आ गया, तो 10 के घात 2 आ गया, सॉरी 3 आ गया। चलिए और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है अब 115 है, चलिए लिख लेते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 के घात 3 है यानी कि 1 पर 3 जीरो हो जाएगा। चलिए 1 पर 3 जीरो हो गया, तो अब क्या करना है 3 अंक के बाद जीरो लगाना है, तो इसका आंसर तो यही आ गया, क्या हो जाएगा 1 1 1 यानी 115। 3 अंक हो गया तो यहाँ पर पॉइंट लगा गया, यहाँ पर चाहे तो जीरो भी लगा सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर यही हो जाएगा 0.115, इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए और उसके बाद अगला कौन था शांत आवृत्ति, उसको देख लेते हैं। 6 का भी था तो 7 का भी था, चलिए 7 को भी देख लेते हैं। 7 का चलिए 7 में क्या था, क्वेश्चन क्या था, तो 6/15, ये तो वही क्वेश्चन है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमको देखना है, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसको लिखेंगे। चलिए तो इसका क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड यानी इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और बट्टे क्या आ जाएगा 5, डायरेक्ट 5 है। तब यहाँ देखिए यहाँ पर 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे ऊपर और नीचे 2 से गुना करना है। घात तो इसमें 1 रहता ही है तो घात नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, चलिए ऊपर ऊपर आप लिख सकते हैं ऊपर या नीचे, ऊपर और नीचे दोनों में किसने 2 से गुना करने पर। लेकिन चलिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अंश और हर लिख लेते हैं। चलिए अंश और हर में कितना 2 से गुना करने पर या 2 के घात 1 से गुना करने पर चलिए अब इसको गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है 2 है और बट्टा में 5 है, 5 और गुना क्या कर लेंगे इसको ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से। घात 1 तो रहता ही है तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो 2 दूना 4 हो गया और यहाँ तो क्या आ गया 5 दूना 10, तो 10 तो हो ही गया, यानी कि 1 0 है, क्या होगा 4 के यानी 1 अंक के बाद जो पॉइंट लगेगा तो यहाँ पॉइंट यानी कि 0.4, पॉइंट के बाद इधर 0 लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं लेकिन लगा दीजिएगा। चलिए तो इसका यही आंसर हो गया 0.4। और अगला देखते कौन है, और अगला 8 को तो नहीं था 9 का है तो 9 का बना लेते हैं, और 10 को तो नहीं है, ये लास्ट हो जाएगा इस 2 नंबर का। तो यहाँ पर कितना है 35-50 वाला था तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें कितना था यानी कि 35-50 वाला में इसका गुणनखंड कितना हो गया था 7 और बट्टे में कितना आया था 2 और गुना में 5 यानी कि 35। इसको काट कर इसको लिखे हैं तो यहाँ पर चलिए इसको इतना ही कर लेते, तो यहाँ पर 2 और 5 है ही तो इसमें भी क्या करना है 2 5 है ही, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका तो डायरेक्ट निकल गया आंसर 2 5 है ही इसका। तो इसका क्या होगा ऊपर और नीचे गुना भी नहीं करना है, तो यह क्या 5 दूना 10 हो जाएगा यानी 7 और बट्टा क्या आ जाएगा 10, तो 1 अंक के बाद 0 दे देंगे तो यानी 0.7 हो जाएगा। इसका आंसर सिंपल सा निकल गया, यहीं पर निकला ही था। तो चलिए ये खत्म हो गया, और छोटा सा बस 3 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ है नहीं उसमें, थोड़ा सा बता देते। चलिए तो अब यहाँ पर 2 नंबर का खत्म हो गया, तो 3 नंबर के देख लीजिए। यहाँ पर 3 नंबर का है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर बोल रहा है जो नीचे ये जो दिया हुआ है इसी के बारे में बता रहा है, ये दशमलव प्रसार दिया हुआ है और प्रत्येक को निर्धारित करने के लिए बोल रहा है ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो अगर जो ये परिमेय संख्या है तो इसको तो P/Q के रूप में लिख ही सकते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और उसके बाद जो परिमेय संख्या आएगा तो उसके Q के बारे में आपको कुछ लिखना है, यानी कि परिमेय संख्या है तो क्यों है। तो चलिए इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इन तीनों को अभी देख लेते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको लिख लेते हैं। 1 नंबर का है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए ये संख्या दिया हुआ है, तो अब इसके बारे में बताना है कि ये है क्या एक्चुअल में। चलिए तो ये देखिए ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, सबसे पहले तो इसको देखना है। तो देखिए परिमेय संख्या कब होता है, जब कोई संख्या भाग देने के बाद पूर्णतः कट जाए। तो ये देखिए इसको भाग देने के बाद पूरा कट गया है। देखिए इसके बाद जिसको डॉट डॉट लास्ट में लगा रहता है वो क्या होता है, वो यानी कि अनंत तक गया रहता है। यहाँ पर ये तो पूरा भाग लग गया,
ये कुछ अंक तक जाते जाते यहाँ पर आकर क्या हो गया, ये ख़त्म हो चुका है। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये खत्म हो चुका है, यानी ये पूरा पूरा भाग लग गया। तो जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाता है वो क्या होता है, वो परमेय संख्या होता है। तो जो देखिए ये तो सिंपल सा, जिसमें पूरा पूरा भाग लग गया ये तो परमेय संख्या होगा ही, क्योंकि इसका क्या करेंगे, इसको दशमलव उड़ाएंगे, फिर नीचे में क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे। तो वो तो बोला ही नहीं करने के लिए, तो यहाँ पर सीधा सीधी ये क्या हो जाएगा, ये तो पहले ही पता ये हो गया क्या, ये परिमेय संख्या है। चलिए परिमेय संख्या है, क्या है ये, संख्या है। चलिए ये परिमेय संख्या हो गया, ये तो कंफर्म हो चुका है, क्योंकि ये पूरा पूरा इसमें भाग लगे है, तो ये तो परिमेय संख्या होगा ही। और ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है, अब इसके बारे में पता करना। यानी कि देखिए जो परिमेय संख्या है वो क्या होगा, ये पूरा पूरा भाग लग गया है, ये नहीं, देखिए ये दोबारा रिपीट भी नहीं हो रहा है कोई संख्या, ना तो ये अनंत तक जा रहा है, और ना संख्या का पुनरावृत्ति भी नहीं हो रहा है, यानी ये पूरा पूरा भाग लग गया है। तो ये सिंपल सा पता चल गया, ये क्या है, ये शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, प्रसार है। क्या हो जाएगा, यह शांत दशमलव प्रसार है, ये भी कंफर्म हो गया, क्योंकि ये ना तो पुनरावृत्ति हो रहा है किसी संख्या का, नहीं ये लगातार अनंत तक जा रहा है, ये पूरा पूरा भाग लग रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो आप देखिए अगर ये शांत दशमलव प्रसार होगा तो इसके क्यू के बारे में पूछ रहा है, तो क्यू को क्या होगा इसको, तो जो शांत दशमलव प्रसार हो रहा है, इतना तो रामायण किए हैं इससे पीछे, तो उसमें क्या आ रहा था, तो उसमें आ रहा था क्या, क्यू के अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा था, 2 के घात क्या आ रहा था, n गुना 5 के घात m के रूप का आ रहा था, तो वही लिख देंगे। तो जो शांत दशमलव प्रसार होगा उसका क्या होगा, क्यू के घात क्या हो जाएगा, क्यू के अभाज्य गुणनखंड में, चलिए लिख लेते, क्यू के अभाज्य गुणनखंड में, क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात n गुना 5 के घात m के रूप का होगा, ये क्या होगा, m के रूप का होगा, सिंपल सा है, वही है, m के रूप का क्या होगा, ये m के रूप का होगा। तो इसका तो पहला का यही हो जाएगा। चलिए दूसरा का भी देख लेते हैं, बिल्कुल आसान सा है। चलिए यहाँ पर 2 नंबर का है, तो 2 नंबर में क्या दिया है, चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, 0.120, और फिर इसी को लिखना है, इसी को रिपीट किया है 0.00, फिर इसी को क्या किया है 12000, इसी को बिल्कुल इसी तरीके से रिपीट किया गया है, और फिर 12000, इसी तरीके से ये अनंत तक गया है, ये डॉट डॉट लगाकर ये बता दिया क्या, ये अनंत तक गया है। तो अब इसमें देखिए ये इसका क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए इसमें संख्या का ना तो पुनरावृत्ति हो रहा है और ना ये कहीं पर ख़त्म हो रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये अनंत तक जा रहा है, लेकिन संख्या का पुनरावृत्ति भी नहीं हो रहा है, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहा है संख्या। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कैसे रिपीट होगा, रिपीट होने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए 120 आ गया है, फिर आगे भी 120 आएगा, फिर 120 आएगा, फिर 120 आएगा, इसी तरीके से आते जाएगा, तो वो क्या होगा, वो होगा पुनरावृत्ति। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले है 120, फिर क्या है, फिर है 1200, फिर क्या है 12,000 है, फिर है 1,20,000 है, इस तरीके से जाते जाते ये अनंत तक कहीं भी नहीं रुकेगा, ये अनंत तक जाते रहेगा, लेकिन संख्या का पुनरावृत्ति भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे संख्या क्या होगा, जब भी संख्या का पुनरावृत्ति भी नहीं हो, यानी कि रिपीट भी ना हो और कहीं पर भी ख़त्म भी नहीं हो, तो ऐसे संख्या क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या है, क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। चलिए ये अपरिमेय संख्या होगा, चलिए होगा, ये तो अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस तरीके की संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, ये तो होता है अशांत अनावृत्ति होता है। क्या होता है, अशांत अनावृत्ति, अनावर्ती हो गया ये क्या होता है, अशांत अनावृत्ति। इसका दशमलव प्रसार सीधा सीधे हो जाता है अशांत अनावृत्ति, दशमलव प्रसार लिख लीजिए, दशमलव प्रसार। देखिए अनावृत्ति का मतलब क्या होता है, जिसका पुनरावृत्ति नहीं हो वो क्या होता है, अनावृत्ति होता है। तो यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, इसलिए ये अनावृत्ति होता है। क्यू का क्या हो जाएगा, इसका ये जो अपरिमेय संख्या हो तो उसका क्यू के क्या होगा, तो इसका सिंपल सा यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब लास्ट का 3 नंबर का क्वेश्चन, चलिए 3 नंबर का क्या है इसको देख लीजिए। चलिए यहाँ पर क्या है,
हाँ यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है 4 यानी कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक आए और उसके बाद इस पर क्या बार लगा दिया। अब इस बार का क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये जितने संख्या पर बार लगा हुआ है उसका मतलब क्या है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। ये यहाँ तक है कि ये इसका मतलब क्या है, बार बार रिपीट होता है। तो आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ा होगा क्या, 0.6 पर बार, तो उसका मतलब क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। तो जिस पर बार लगा हुआ है यानी कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, और लेकिन ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन ये पुनरावृत्ति इसका क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं हो रहा था लेकिन ये रिपीट हो रहा है, इस पर बार लगा है। तो जो संख्या बार बार रिपीट होता है तो वो क्या होता है, तो वो परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। चलिए परिमेय संख्या जो बार बार रिपीट हो, जिस पर बार लगा हो, क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्योंकि आप लोग को 10th क्लास में भी है उसको दशमलव किसको जैसे है 0.8 पर बार, उसको क्या कहता है, परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए। तो ये तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, ये अशांत आवृत्ति का होगा, बड़ा क्या हो जाएगा, ये अशांत आवृत्ति का होगा। यानी कि ये बार बार रिपीट होगा, यानी आवृत्ति होगा, यानी इसका पुनरावृत्ति होगा, बार बार रिपीट होता जाएगा यही संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत आवृत्ति। चलिए अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार लिख लीजिए, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। अब देख लीजिए, यानी कि ये परिमेय संख्या है तो फिर उसमें भी वही राम कहानी होगा। जो परिमेय संख्या होगा उसको क्या कर सकते हैं, तो इसमें q का मान क्या लिख लेंगे, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर q के अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंड यानी इस तरीके से लिख लीजिए, q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा इसमें, क्योंकि बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ये इसके रूप का नहीं होगा, लेकिन ये परिमेय संख्या होगा। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। साथ में इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो अभी 2024 से 25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोग से अगला पार्ट यानी कि बहुपद में।